चाहते हैं कि बीजेपी मोदी के नाम का जल्द ऐलान करे, लेकिन जिस तरह से मोदी चौतरफा मुश्किलों में फंस गए हैं, उनसे पीएम पद की दावेदारी कमजोर होती जा रही है। वंजारा की चिट्ठी से लेकर शिवराज सिंह चौहान के हमले तक सभी ने उनकी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने संघ और पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं करने की अपील की है, तो कांग्रेस ने गुजरात बंद कर उन पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह और चरणदास महंत दोनों तो पहले से ही उनके राह में कांटे बिछाते रहे हैं और चरणदास महंत ने तो यहां तक कह डाला कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर मामला फिलहाल फंसता दिख रहा है। मोदी के नाम की घोषणा फिलहाल बीजेपी की तरफ से न की जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। शिवराज सिंह चौहान ने राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से मुलाकात कर मांग की है कि फिलहाल पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा न की जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो नवंबर में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कम से कम 15 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया न्यूज रूम से लाइव मौजूद है। दीपक, मोदी की राह में कितने रोड़े? जी हाँ, मोदी की राह में फिलहाल रोड़े ही रोड़े हैं रशीद, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे नया रोड़ा जो खड़ा किया है वो शिवराज सिंह चौहान ने खड़ा किया है और उनकी अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर 2014 की 272 का मिशन यानी 272 सीटें जीतने का मिशन अगर चुनौती है, तो उससे बड़ी चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में वो ये बताए कि हिंदी काउ बेल्ट की सबसे मजबूत पार्टी वो ही है और ऐसा करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। शिवराज सिंह चौहान अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। शिवराज चौहान ने अपनी यात्रा के ऊपर नरेंद्र मोदी का फोटो भी शुरुआती दौर में नहीं लगाया था। यही कारण था क्योंकि वो अपनी ही छवि भुनाना चाहते हैं, अपने कामकाज को भुनाना चाहते हैं और वो अपने प्रदेश में खासे लोकप्रिय भी हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक वर्ग भी उनके प्रति विशेष सहानुभूति रखता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका जो कांग्रेस प्रभाव वाला था, बीजेपी के प्रभाव में आया है। वो झाबुआ और उससे लगे हुए जितने भी जिले हैं वो तमाम जिले गुजरात की सीमाओं से सटते हैं और गुजरात दंगों का मुद्दे का असर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है और उन्हें ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेतृत्व दिए जाने के बाद अगर मोदी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित कर दिया जाता है विधानसभा चुनाव से पहले, तो इसका नुकसान शिवराज सिंह चौहान को उठाना पड़ेगा 15 से 20 सीटों पर, क्योंकि तब मुस्लिम कांग्रेस के लिए पूरी तरह से लामबंद हो जाएगा। वहां कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। इसलिए शिवराज को लगता है कि उन्हें मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम इसे न किया जाए तब तक जब तक मध्य प्रदेश समेत इन 5 राज्यों के या 4 मुख्य राज्य कहें इनके चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं। दीपक, तो अब इस स्टोरी में एक और डायमेंशन है। तो शिवराज सिंह चौहान मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं या वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए? वो उम्मीदवारी के खिलाफ नहीं है। उनको लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अगर मोदी के नाम का अनाउंसमेंट होता है तो इससे उनको भी मुश्किल होगी और पार्टी का एक दूसरा धड़ा ये भी मानता है कि अगर इन 4 महत्वपूर्ण राज्य जो कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इसमें मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाता है और अगर ऐसा होता है कि बीजेपी 4 में से 2 या 4 में से 3 या 4 में से 1 राज्य के अंदर हार जाती है तो कांग्रेस प्रचारित करेगी, लीजिए आपके सबसे करिश्माई नेता आ गए, लेकिन फिर भी आप विधानसभा चुनाव हार गए। तो पार्टी के एक वर्ग का तर्क ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा को साथ ना जोड़ा जाए। अगर मोदी का मिशन 272 है तो जो रीजनल छत्र पर पार्टी उनको विधानसभा चुनाव लड़ लेने दिया जाए, मोदी खूब कैंपेन करे, उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी एक नए सिरे से अपनी रणनीति बनाए पब्लिक के मूड को भांपते हुए, क्योंकि लोकल चुनाव जो होते हैं, विधायक के चुनाव, वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे कम हावी होते हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संघ और बीजेपी जो कि सितंबर के मध्य तक मोदी के नाम की घोषणा करने की सोच रहा था, अब आगे की क्या रणनीति अपनाता है। तो एक बात और बताइएगा, शिवराज की मांग पर बीजेपी आला कमान की तरफ से रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल, इस बारे में कोई इंडिकेशंस? खामोश है। चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, वो खामोश है। उनको ये लगता है कि इस पर खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि अंततः होगा
आरएसएस के कहने पर ही होगा और अंततः बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब बुलाई जाती है, आरएसएस के कहने पर ही बुलाई जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोदी को लेकर दो धड़े हैं, कम से कम लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे नेता कतई नहीं चाहते हैं कि मोदी के नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इससे गठबंधन की संभावनाएं खुली रहेंगी। उनको इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चीफ तो रखा जाए, लेकिन पीएम इन वेटिंग न बनाया जाए। लेकिन आरएसएस ये चाहती है कि उनको तुरंत फुरंत पीएम इन वेटिंग बना दिया जाए। इससे सांप्रदायिक और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस से पहले ही झगड़ा होकर निपट लिया जाए और महंगाई, भ्रष्टाचार, इनको लेकर और विकास को लेकर चुनाव की वैतरणी को पार किया जाए। तो ये वैचारिक द्वंद्व है दोनों के बीच का, जिसका कोई अंतिम समाधान अभी तक नहीं निकला है। चलिए दीपक आप रहेंगे हमारे साथ, दोबारा लौट करके आता हूं आपके पास। वैसे शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मोदी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, उससे कांग्रेसी नेताओं को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर जो है कोई सर्वानुमति नहीं है। भाजपा के तमाम नेता मोदी के रवैये से, मोदी के व्यवहार से, मोदी के एटीट्यूड से बहुत खफा रहते हैं। वो मजबूरी में जो है उनका समर्थन करते हैं, अंदर से बहुत चिढ़े रहते हैं। आपको पता है आडवाणी जी का क्या हुआ गोवा बैठक के दरमियान। आडवाणी जी अलग से खफा है। मनोहर पर्रिकर का आज स्टेटमेंट आ गया, जो गोवा के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उन्होंने भी उनकी आलोचना की है। शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि कोई जल्दबाजी में फैसला न हो। तो इसका मतलब भाजपा के अंदर कतई एकता नहीं, सब अंदर अंदर मन से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मजबूरी में उन्हें करना पड़ रहा क्योंकि कुछ लोगों का दबाव है। तो इसलिए जो है अभी उनके अंदर खुद ही तय नहीं हो पाया कि नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं कि नहीं है। पर्रिकर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने खुद कहा है कि 2002 के गुजरात के दंगे मोदी के ऊपर दाग है। तो ये अपने आप में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो राजधर्म है उसका पालन नहीं किया है, एक तरह से उसकी पुष्टि हो रही है। और इसके बावजूद भी इस तरह का बयान ये साबित करता है कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे पर्रिकर हो, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की, प्रधानमंत्री के पार्टी की जो उम्मीदवारी भाजपा के द्वारा घोषित करना, उससे कहीं न कहीं अपने को अलग और दूर करने को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास दोबारा न्यूज रूम चलते हैं। दीपक, मोदी के लिए घर और कुनबे के अंदर की मुखालफत क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी है? बिल्कुल संजीवनी है। कांग्रेस इसी बात को बार बार मुद्दा बना रही है कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता नहीं है। ये वक्त वक्त को हमको बीजेपी नेताओं के बयानों को देखने के बाद भी लगा है और कांग्रेस को यही लगता है कि ये लोग आपस में लड़ मर लेंगे और उसके बाद चुनावी वैतरणी को वो पार लगा लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी के आने से भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन, ये तमाम मुद्दे हैं, ये गौण हो जाएंगे और सांप्रदायिकता का मुद्दा चुनाव पर हावी हो जाएगा। बीजेपी भी और आरएसएस भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन फिलहाल वो उसका काट नहीं ढूंढ पाई है। तो जाहिर सी बात है, आज के दिन इन तमाम बयानों और परिस्थितियों को सुनने के बाद राजीव शुक्ला और जगदम्बिका पाल जैसे लोग बल्ले बल्ले हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, दोबारा लौट करके आता हूं आपके पास। इस बीच बिहार बीजेपी के बड़े नेता सीपी ठाकुर ने कहा है कि मोदी के आने से मजबूती मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा किया जाए, इसको लेकर बीजेपी में ही विवाद उत्पन्न हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि चुनाव के बाद घोषणा किया जाए, क्या कहेंगे आप? मेरा तो विचार है कि पहले कर दीजिए, कोई हर्जा नहीं है उसमें, उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां का जो चुनाव है वो होगा, उसका अच्छा ही फल आएगा। और घोषणा करने से जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में तो कोई आप बहुत ज्यादा बहुमत में नहीं है अभी, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में लोकसभा का वोट इधर से उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोकसभा के दृष्टि से कर देना चाहिए, इससे नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, आडवाणी जी भी चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले नहीं बाद में हो, क्या आप इस मत से सहमत हैं? नहीं, मत अब वो तो बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पार्टी के बुजुर्ग हैं, सब कुछ हैं। ये मेरा मत है। हम जहां जाते हैं सब लोग कहता है कि घोषणा करवाइए, घोषणा करवाइए, घोषणा करवाइए। चारों तरफ जहां भी जाते हैं लोग यही बोलता है। हम तो जनता की आवाज जो है उसको रख रहे हैं। आडवाणी जी कहें या न कहें उससे, लेकिन नहीं, आडवाणी जी करें ठीक है, वो लोग तो सोच विचार करके करेंगे, बोर्ड करेगी, लेकिन जनता की आवाज यही है कि डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं कि 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। कुछ नहीं होगा मध्य प्रदेश में, नहीं नुकसान नहीं होगा। वो लोग समझते हैं कोई नुकसान नहीं होगा।
तो ये थे बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में घोषणा की जाती है तो इससे बीजेपी को फायदा ही होगी। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जेडीयू ने